हेलो, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त बिग बॉस का एक और नया रिव्यू लेकर आई हूँ पेंस एंड पंस में। तो आज हम बात काफ़ी दिन बाद मैं आई हूँ, तो काफ़ी कुछ हो चुका है बिग बॉस में। बहुत सारे एविक्शंस हो गए। ऐश्वर्या का एविक्शन हुआ, नील का एविक्शन हुआ, रिंकू का एविक्शन हुआ। सही बताऊँ तो इनका एविक्शन इतना अनफेयर नहीं था। सबसे ज़्यादा अनफेयर एविक्शन जिनका था वो अनुराग का एविक्शन था। पर जैसे हमने बात की थी इससे पहले कि जो कुछ भी हुआ अनुराग से रिलेटेड, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि ऐसा कुछ होगा ना, क्योंकि जो कुछ भी उसने बोला मेकर्स के लिए या सलमान खान के अगेंस्ट गया, वो जो कुछ भी उसने किया, हम लोगों को पता था आज नहीं तो कल ये सब चीज़ें होंगी। क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, होपफुली आगे जाके उसके फ्यूचर को वो चीज़ हर्ट ना करे। पर कुछ लोग होते हैं ना, सिक होते हैं वो बेचारे। वो सिक, उनकी अपब्रिंगिंग सिक होती है, उनकी ख़ानदान में सिकनेस रन करती है और वो उनका गिरने का ना कोई लेवल नहीं होता। और वो ना हर चीज़ को इतना पर्सनल लेते हैं, बजाय अपने आप को सही करने के दूसरे को बस गिराते रहते हैं। और अगर उनको जितना भी बोल दो ना कि ये ऐसे नहीं है वैसे, तो वो कुछ उनके खून में ऐसा होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो इतने इगोइस्टिक होते हैं और उनको इतना तकब्बुर और घमंड होता है कि वो जो है ऊपर वाले से उनको डर नहीं लगता है और वो बाय हुक एंड बाय क्रुक सामने वाले को बर्बाद कर सकते हैं। सो बिग बॉस के मेकर, क्योंकि पावर और पैसा ऐसी चीज़ होती है, किसी के पास कम होता है, किसी के पास कम भी होता है, नहीं भी होता है। तो लोगों का देखा है कि वो किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके एनिमीज़ सामने से हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो एनिमीज़ शो नहीं करते, पर वो बहुत ख़तरनाक एनिमीज़ होते हैं और वो सिर्फ अपने दिल, अपने ईगो, अपने आप को ठंडा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लाख बार उनको आप बताओ कि अच्छा ये चीज़ बॉदर कर रही है, ये चीज़ ट्रिगर कर रही है, ये चीज़ राइट रॉन्ग की वो जो उनके पास समझ होती है ना, वो उनके छोटे से दिमाग में वो बात बैठ नहीं रही होती कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि वो ऐसे ही हैं, वो कभी नहीं सुधर सकते। सो नाम मैं नहीं लूँगी, आप समझदार हैं। तो जैसे हम सबको पता है कि सलमान आकर और सही और गलत की बात करते हैं, पर क्या वो अपने सही और गलत को समझते हैं? ही इज़ 58 और 59 ईयर ओल्ड मैन। हाँ, और जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ गलत और सही किया है, पर वो हर बार सही और गलत की दूसरों को जो है प्रीच करते हैं। पर जब उनकी ईगो की बात आती है तो गलत और सही क्या घास लेने चला जाता है। वो दिखाते हैं वहाँ पे जाके कि पैसा और पावर, और उनके पास फेम भी है, कैसी ख़तरनाक चीज़ें। कुछ लोग तो हैं उनके पास इतना पैसा और पावर नहीं है, पर उनका गुरूर और तकब्बुर आसमान पर पहुँच जाता है। पर ये भी याद रखने की बात है कि चलो इस दुनिया में तो आपका ये गुरूर, तकब्बुर, पैसा, अनफेयर, अनजस्ट चीज़ें चल जाती हैं। सेकंड्स भी नहीं लगते हैं, सेकंड्स भी नहीं लगते सब चीज़ें छिनने में। सेकंड्स भी नहीं लगते कि कब आपका आपका सब चला जाए आपसे। इतनी चालाकी, इतना दूसरे को पुट डाउन करना, इतना लेट डाउन करना, किसी को इतना तोड़ना, इतना तकलीफ़ देना, इतना बेचारा लाचार कर देना। बिग बॉस भी एक ऐसे ही शो का नाम है। जो कुछ भी अनुराग के साथ हुआ, अनुराग 1% भी नहीं डिज़र्व करता था, क्योंकि बहुत कॉमन सेंस की बात थी जो कुछ भी हुआ उसके साथ। और उसने सही का साथ दिया। उसने वो चीज़ आगे से आके बोली कि मेरे साथ गलत हो रहा है। सामने से लोग कहते हैं कि भाई हमने 1000 साल काम किया है, हमें रिस्पेक्ट करो। पर रिस्पेक्ट तो अर्न करो ना। रिस्पेक्ट, यू हैव डन रॉन्ग थिंग्स टू इन योर लाइफ, यू हैव डन इट, है ना। अब होपफुली उसके करियर के साथ कुछ ऐसा ना हो, बट उसका एविक्शन अनफेयर था। वो टॉप 5 पर डिज़र्व करता था जाना। अब हमने बहुत खरी खोटी सुना दी है बिग बॉस उसकी टीम को। तो अब हम आगे बात करते हैं जो औरा ने आयशा के साथ किया। आई एम श्योर अगर वो कोई इंडियन कंटेस्टेंट होता, फॉरेनर नहीं होता, तो
उसकी बैंड बज जाती। दूसरी चीज़ ये कि मुनव्वर को अब अंकिता को कुरेदना बंद कर देना चाहिए सुशांत सिंह के बारे में बात कर करके, क्योंकि एक चीज़ डन एंड डस्टेड। अब वो जो ये सब चीज़ कर रहा है अंकिता के बाहर जाके, उसका मैरिटल लाइफ भी अच्छी नहीं चलेगी, क्योंकि वो जब देखेगा उसके इन लॉज बताएंगे, और हम लोगों को तो पता है कि हाउ दिस होल थिंग वर्क्स, के चूटी को फिर हाथी बना के बताया जाता है कि उसकी, मुझे नहीं लगता कि लाइफ आगे मैरिटल लाइफ चल सकेगी। वो उसको यही बताते रहेंगे कि वो तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को याद करके शो में कर रही थी, तो कर क्या रहा था। उसके बाद जो है मुनव्वर का हेटरेट जो था टुवर्ड्स अनुराग, इतने टाइम तक अनुराग मुनव्वर अपने आप को छुपा के क्यों रखा हुआ था, हालांकि अनुराग की तरफ से तो हम सबको नज़र आ रहा था जो भी हो रहा था। होपफुली अब मुनव्वर जो है खुल के खेलें, क्योंकि अब तो अनुराग चले गए, आयशा से तो कुछ समझ नहीं आता वहाँ मुझे। उसके बाद जो है ईशा, ईशा जो है, ईशा ने जो मुनव्वर के बारे में बोला, जो बात कर रही थी और बहुत अच्छा बात कर रही थी कि मुनव्वर की कोई जर्नी नहीं नज़र आती है। मुनव्वर ने जो ओनली स्टैंड लिया वो अनुराग के टुवर्ड्स अनुराग के लिया, और इसके अलावा उसकी अपनी कोई पर्सनल जर्नी नहीं है। और मैं भी बिल्कुल एग्री करती हूँ कि मुनव्वर में मुझे पर्सनल विनर क्वालिटी नहीं नज़र आती है, पर सब चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस का फेवरेटिज़म टुवर्ड्स मुनव्वर है। मुझे ऐसा लगता है कि मुनव्वर और अंकिता का कंपटीशन है, और मैं चाहती हूँ कि अंकिता विन करे, क्योंकि अंकिता जो है इस शो को जीतने के लिए अपनी मैरिटल लाइफ को भी नहीं देख रही है। वहाँ पे भी कभी कभी वो कॉल आउट करती है अपने शौहर को, विकी को। तो मैं चाहती हूँ कि अंकिता जीते, और अंकिता में मुनव्वर से ज़्यादा विनिंग क्वालिटी है। अब नए एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। आज के लिए वे मेरी तरफ से ऐसे ही, इवन तो ऐसा नहीं है कि मैं अनुराग अनुराग की भी बहुत ज़्यादा मुझे अनुराग पसंद आया, मैं उसका सपोर्ट करती थी। मैं न्यूट्रल हूँ सबकी तरफ। अगर मुझे कोई बहुत पसंद है, वो तो हम सबको पता है, चिंटू वो पसंद है मुझे, जो विनर नहीं बनेंगे कभी भी। लेकिन कैसे कैसे जो है अनफेयर चीज़ें होती है और हो रही हैं हमारे सामने, और हम कुछ नहीं कर सकते। टीवी में हो रही हैं, रियल लाइफ में हो रही हैं, हमारे सराउंडिंग हो रही हैं, और हम कुछ नहीं कह सकते। अब गलत ज़माना वो है ना, गलत को भी गलत कहोगे तो बस चुप करके गलत को भी सही कहो और मुस्कुराओ, वो ज़माना आ गया। कल मुलाकात करेंगे एक और नए शो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।